So in this we get to know the rules for making ray diagrams of spherical mirror. So basically mirror क्या है? मिरर्स कितने टाइप के हैं? हमने पहले पढ़ा प्लेन मिरर, फिर हमने पढ़ा स्फेरिकल या कर्व्ड मिरर. सो कितने टाइप्स के हैं स्फेरिकल मिरर? टू टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. सो ये बेसिकली ये जो मिरर्स है ये हमें क्या देते हैं? ये प्लेन मिरर है या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, बेसिकली वी गेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट. सो ये हम बेसिकली यूज करते हैं टू गेट द इमेज. सो ये जो इमेज हम देखते हैं ये कुछ मिरर्स में आप देखते हैं इट विल गिव मैग्नीफाइंग इमेज. जैसे हमने पढ़ा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कि एक मिरर हमको मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो वी गेट बिग इमेजेस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. और कुछ स्फेरिकल मिरर ऐसे हैं जिसमें हम छोटा इमेज देखते हैं एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, राइट. सो ये जो हमको इमेज मिल रहा है ये हम पढ़ेंगे मिरर्स के थ्रू. जो हमको इमेज मिल रहा है सो ये हम पढ़ेंगे थ्रू रे डायग्राम कि किस तरीके से हमको किस मिरर का यूज करके हमको किस टाइप का इमेज मिल रहा है. कुछ इमेज आपको बिग मिलेंगे, कुछ इमेज स्मॉल मिलेंगे, बट ये ऐसा क्यों हो रहा है? वी विल फाइंड इट आउट विद द यूज ऑफ रे डायग्राम. सो रे डायग्राम में बेसिकली हम टू रेज को लेके चलेंगे. लेट्स फाइंड आउट. सी, रूल्स पढ़ने से पहले या इमेज के फॉर्मेशन से पहले जस्ट सी व्हाट आर रियल इमेज एंड व्हाट आर virtual image. So first real image. So real image क्या है? So basically real image which can be obtained on screen. Obtain on screen means क्या? That image. So real images are those images, that type of image that can be obtained on screen. Obtained on screen means what? Like for example in cinema screen you can see that actresses are actually you can see that images, right. इवन कि जब आप लैपटॉप में भी देखते हैं तो आप मूवीज को आगे पीछे करके देख सकते हैं. तो जो स्क्रीन में हमको ऑब्टेन हो रहा है दैट इज रियल इमेज. और हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इस केस में क्या होगा? दैट विल एक्चुअली मीट. So that is why real rays of light is represented by solid lines. तो यहाँ पर real images में आप ज्यादातर देखेंगे कि we get the images with solid lines. और virtual rays क्या है? या virtual images. Second, virtual image. Virtual image वो image है that cannot, where the image cannot be obtained on screen. अब इसका क्या एग्जाम्पल होगा? लाइक प्लेन मिरर में लाइक इन योर होम ऑल्सो, इन योर रूम ड्रेसिंग टेबल रहता है या आपको बाथरूम में मिरर है, बाथरूम मिरर. सो उसमें हम वी कैन सी अवर फेस. तो जैसे ही हम उसके सामने से हट जाते, क्या हमारा फेस स्टिल उस मिरर में रहता है? नो, राइट. सो दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. अगर हम उसके सामने खड़े हैं मिरर के सामने, वी कैन फाइंड अवर फेस, वी कैन सी अवर फेस, like we can see our image on the mirror, but it cannot be persist, like wo obtain it, not actually obtaining. So the image can be seen only by looking into the mirror, right. So the image of our face in the plane mirror is an example of virtual image. और virtual image को हम एक और नाम से जानते हैं, that is unreal images. वन मोर थिंग, एक और पॉइंट है वर्चुअल इमेजेस. सो इन वर्चुअल इमेज, सो लाइट रेज do not actually pass through it. So that will also not meet.
So we can find this with dotted lines. So virtual rays of light is represented by dotted lines. You can also find plane mirrors. Like in plane mirrors, you can always always form virtual images in plane mirror. So convex kept with the also in concave and convex, we can find both real and virtual images. But in plane mirror, we can find only virtual images. Now next we find when a ray of light incident parallel to the principal axis in a spherical mirror, after reflection it will pass through focus, and focus we will represent it by capital F. Now for concave mirror, this is concave mirror and this is convex mirror. कैसे हम बता सकते हैं कि ये कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है? सी, कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगा वो इनवर्ड होगा और जो आउटर साइड होगा वो रफ होगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग साइड इज कर्व्ड बल्जिंग आउटवर्ड. नाउ व्हाट हैपेंस? सो यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर इज P, P के बाद F, F के बाद C. सेम इन कॉन्वेक्स ऑल्सो. सो सबसे पहले P, देन F, then C. So center जो imaginary line है, this line and this line is known as principal axis. So ये principal axis है, P pole, F focus and C is the center of curvature. Now what happens when a parallel ray of light is coming like this? When a parallel ray of light, so this is parallel ray. So when ray is incident on concave mirror, after reflection it will pass through the focus. तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से. सपोज हम एक और रे लेते हैं लाइक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अगर यहाँ से भी कोई रे इंसिडेंट करती है किसी भी कॉन्केव मिरर के ऊपर, तो ये कहाँ से पास होगी? ये हमेशा फोकस से पास होगी. सपोज हम एक और रे लेते हैं लाइक दिस. अगर एक रे पास हो रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से. एक और रे अगर हम लेते हैं कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इट विल पास थ्रू दी फोकस ओनली. सो हियर वी कैन फाइंड इन कॉन्केव मिरर व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट, सो दिस इज फोकस, वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज फोकस. सो कोई भी रे जब वो प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट कर रही है कॉन्केव मिरर के ऊपर, इट विल पासेस थ्रू दी फोकस. सो दैट इज व्हाई कॉन्केव मिरर आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. व्हाई? क्योंकि ऑल रेज आर कन्वर्जेस एट पॉइंट फोकस. अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की. कॉन्वेक्स मिरर इस साइड से ही रे आएगी. So when ray is parallel to the principal axis, it will diverge and appears to pass through the focus. Again, if I take one more ray, so when ray is parallel to the principal axis, it will diverge and it will appears to pass through the focus. So that is why convex mirror also known as diverging mirror. क्यों? क्योंकि ये सारी रेस को क्या कर दे रही है? डाइवर्ज कर दे रही है. सो ऑल द रेस विल डाइवर्ज in the case of convex mirror and converge in the case of concave mirror. So जो फोकस और पोल का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ. पोल और फोकस के बिटवीन डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं. सो जो ये रे आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे. हम एरो से डिनोट करते हैं इंसिडेंट रे. और जो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे. सेम फॉर कॉन्वेक्स ऑल्सो. सो ये जो रे आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे, और जो इंसिडेंट होने के बाद
वापस चली जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है, दैट इज रिफ्लेक्टेड। सो वी गेट टू नो कॉनकेव मिरर में जो रेज है वो कन्वर्ज होती है कहाँ पर, फोकस पे, और कॉन्वेक्स मिरर में जो रेज है वो डाइवर्ज हो जाती है एंड इट विल अपीयर्स टू फोकस एट पॉइंट एफ। नाउ फॉर रियल रेज represented by solid lines and virtual rays are represented by dotted lines. Now next, फर्स्ट रूल पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, रे डायग्राम का यूज हम करते हैं किसके लिए, फॉर इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी मिरर के ऊपर, जो हमको इनलार्ज इमेज, स्मॉल इमेज, बिग इमेज जो मिल रहा है, वी कैन फाइंड दैट इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। और इसी रे डायग्राम को समझने के लिए वी नीड टू नो द रूल्स। वी हैव 4 रूल्स, टोटल 4 रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट parallel to the principal axis of a spherical mirror, so after reflection it will pass through the focus. First we have concave mirror, then convex mirror. So concave mirror में क्या हो रहा है, first we have P, F, C. P pole, F focus, C center of curvature. Now next is P, F and C. So this is C, PFC. You need to remember this pattern, pole, focus and center of curvature. Okay, let's see. पहला rule क्या है, first rule is when a ray is passing parallel to the principal axis, it will pass through the focus. अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस रे एंड दिस रे इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है, सो आफ्टर इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर इट विल पास थ्रू द फोकस ओनली। सो दिस इज ए रे ऑफ light. So again for convex, when ray of light is incident, so this is ray of light. So after incident on convex mirror, it will diverge and it will appears to pass through the focus. So ये लाइन जो होगी आपकी एकदम straight होगी. So this line will be one straight. Okay, so this is incident ray and this is reflected ray. और जो डिस्टेंस है फोकस से पोल का, दिस इज फोकल लेंथ. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड रूल. सेकेंड रूल क्या है, सी सेकेंड रूल इज, so first this is concave mirror and this is convex mirror. So second के रूल क्या है, जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू द फोकस, अब कहां से पास हो रही है रे, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल passes parallel to the principal axis. Now this imaginary line is principal axis. So principal axis से अब फोकस से पास होगी. So first we have P, then F, then C, again P, F and C. So अब इस केस में क्या है, when a ray of light is incident through focus, it will pass parallel to the principal axis. Next, for convex also, when ray is incident on principal focus, it will pass, it appears to pass through the focus and it will pass parallel to the principal axis. Now the distance between pole and focus is focal length and distance between pole and focus is focal length. Now this is the second rule. Moving to third rule. So third rule क्या है,
थर्ड रूल है व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, इट विल रिटर्न बैक टू द सेम पाथ. सो वी हैव कॉन्केव mirror and this is convex mirror. Convex mirror, reflecting side is bulging outward. Now when ray of light is, so we have 3 point P, F, C, again P, F and C. Now in this case when ray of light is incident through center of curvature, so from center of curvature, when it incident through center of curvature, it will return back to the same path. वो उसी path पे क्या है, return हो जाएगी. For convex also, अगर वो center of curvature के side जा रही है, it will return back and appears to pass through the center of curvature. Again, F से P का distance focal length, F से P का distance focal length. Now moving to fourth rule and the last rule, and that is again we have concave mirror. This is concave mirror और ये है convex mirror. So ये fourth rule क्या कहता है? We have P pole, focus, center of curvature, again pole, focus and center of curvature. Now what happens when the fourth rule states that ray of light incident on pole. अब यहाँ पर कहाँ इंसिडेंट कर रहा है रे? डायरेक्ट पोल के ऊपर, that is P. So क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? इट विल मेक इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. सो क्या होगा, जितने एंगल से वो इंसिडेंट कर रहा है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेम इसमें भी वही कंडीशन है, कॉन्वेक्स में भी सेम, कि जो इंसिडेंट रे है अगर वो पोल के ऊपर इंसिडेंट करती है, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, एंगल आई, तो एंगल जो आर होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो इन दिस केस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60 डिग्री. तो ये 4 रूल का यूज करके, सो इन रूल्स का बेसिकली हम यूज करेंगे किसके लिए? इमेज को बनाने के लिए, कि इमेज कैसे फॉर्म होता है. सो वी गेट टू नो द इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स, or we can say with the help of ray diagram. Now in this, let's see the location of the images from ray diagram. different places पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि हमारा इमेज कहाँ बनता है. Okay, let's first P, F, C और कॉन्वेक्स मिरर में भी P, F, C. ओके, फर्स्ट केस 1 देखते हैं कॉन्केव मिरर का. जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? पोल एंड फोकस के बीच में. ये है पोल, ये है फोकस, और दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स ग्रीन कलर से हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट से अब क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट रूल कि रे जो पैरेलल होगी वो कहाँ से पास होगी? फोकस से, करेक्ट. और दूसरी वाली रे हम क्या लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सो वो कहाँ से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर. आप स्केल और पेन का यूज करके करेंगे, सो यू विल गेट द करेक्ट स्ट्रेट लाइन. नाउ दोनों ही जो रे है वो, उसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो डॉटेड लाइन से हमको इमेज मिलता है. लेट्स से इमेज को हम डिनोट करते हैं पिंक कलर से. तो ये जो होगा ये है हमारा इमेज. सो दिस इज इमेज. इमेज और ग्रीन कलर से है ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ यहां पर आपने देखा कि ये जो इमेज बन रहा है, ये इमेज कैसा है? ये इमेज है, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, ये जो बन रहा है ये बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, आप देख ही सकते हैं.
और ये कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल है क्यों, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से बन रहा है और ऑब्वियसली ये इरेक्ट है। इरेक्ट हमने पहले ही पढ़ा था, इरेक्ट क्या है, जो कि अपराइट है। लाइक ऑब्जेक्ट की आपका ऊपर साइड है और इमेज भी ऊपर साइड है, तो ये इरेक्ट हो गया। और नेक्स्ट क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट का साइज देख रहे हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट साइज एंड दिस इज द इमेज साइज। तो जो आपका इमेज है वो कैसा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट केस अब हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। सो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केसेस हैं। सो फर्स्ट केस अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का लेते हैं, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड एनीवेयर। पोल से लेफ्ट साइड कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा है। लाइक यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट को हमने सपोज लिया, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा, सी हमको फिर से दो ही रे लेना है, दो रे लेंगे जिससे कि हम देखेंगे कि इमेज कहाँ बनेगा। सो फर्स्ट रूल क्या है कि पैरेलल जाएगा और वो कहाँ से पास होगा, obviously it will diverge and appears to pass through the focus। और सेकेंड रे कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो रिटर्न हो जाएगी उसी पाथ पे। तो दोनों जहां पर मीट कर रहे हैं, दैट इज दिस पॉइंट, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो जहां पर हमको इमेज बन रहा है जो कि दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन, जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा, जहां पर भी टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। रिमेंबर, जहां पर भी रेज इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर हमारा इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा। सो यहाँ वी हैव इमेज। अब हम लिख लेते हैं इमेज की प्रॉपर्टीज। सो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं जो इमेज है ये कैसा है। सबसे पहले तो ये मिरर के पीछे बन रहा है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी और नेचर। सो बिहाइंड द मिरर, सो इमेज जो बन रहा है दैट इज बिहाइंड द मिरर। सेकेंड नेचर क्या है, इट इज ऑल्सो वर्चुअल। आप देख सकते हैं दोनों ही कैसे बन रहा है, डॉटेड लाइन से दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, एक और चीज, अगर कोई भी इमेज आपकी वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी, और अगर कोई भी रे आपकी रियल है, इमेज रियल है, तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। हम आगे और केसेस में देखेंगे। तीसरा नेचर क्या है यहाँ पर इमेज का, कि इमेज आप देख रहे हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। इमेज का साइज कैसा है, बहुत छोटा है। सो फिजिक्स इन दिस चैप्टर वी विल राइट स्मॉल एज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉलर, इमेज कैसा होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस ये कहता है कॉन्केव मिरर का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ओके, फोकस पे है हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं, दिस इज P, दिस इज F, P F C, अगेन P F C।